हरे कृष्ण। सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन फॉर द श्रीमद् भागवतम क्लास। तो आज का जो श्लोक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना, तो ये जो है एक इंटरमीडिएट श्लोक है। तो अब तक का परिस्थिति क्या है आज? ओके, विल कीप इट थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, तो मैं प्रश्न पूछूंगा तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हमने देखा, काल कन्या किनको संबोधित करती है? कौन बता सकता है क्या नारद संबोधित करती? नारद यमन मुनि राज को। न- नहीं नहीं, काल नारद कन्या। यमन राज ना। नहीं नहीं, यमन राज। काल कन्या नारद मुनि को वो यवन। नहीं, काल कन्या जो है अच्छा, वो। बुढ़ापा 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 हाँ, बुढ़ापा ही बुढ़ापा यस, रिप्रेजेंट ओल्ड एज। सॉरी, बुढ़ापा। करेक्ट, यस। तो काल कन्या जो है बुढ़ापा को संबोधित करती है ना। और काल कन्या किसकी पुत्री है? काल की टाइम। यस, टाइम, राइट। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने परपट में बताया, जो अभी जो है स्थिति ऐसे है कि जो काल कन्या है वो पहले अपने लिए एक वर ढूंढ रही है ना। शी इज ट्राइंग टू फाइंड अ सुटेबल हस्बैंड। तो वो पहले जाती है नारद मुनि जी के पास। नारद मुनि जी तो बोलते हैं कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो उनको श्राप दे देती है, बोलती है कि आप एक जगह ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तो फिर नारद मुनि जी उनको जो है आगे भेजते हैं यवन राज के पास। यहाँ पे यवन राज के यहाँ पे यवन राज के बारे में भी बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि यवन राज भी जो है वो एक्चुअली में भगवान के ही दूत है। ही इज एन एजेंट ऑफ द लॉर्ड, राइट। तो जब काल कन्या यवन राज के पास आती है, बाय द वे यवन राज किनको संबोधित करते हैं? कौन बता सकता है? यवन राज जो है वो किनको संबोधित करते हैं? फियर। यस, भय, राइट। भाई या यवन राज जो है भय को संबोधित करते हैं। तो ये जब यवन राज के पास काला कन्या आती है तो फिर वो सोचते हैं कि इनको कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो यहाँ पे यवन राज जो काला कन्या जो है वो समय की पुत्री है ना, काल की पुत्री है। तो काल का जो विशेषता क्या है? काल का विशेषता ये है कि जो भी काल के थ्रू जाता है, मतलब जो भी काल से जाता है, वो उसका अंत जो है बुढ़ापा ही होता है। अब देखो, एवरीथिंग एंड्स इन ओल्ड एज, राइट। अगर काल के थ्रू जाए तो अब उसका ये है कि सब एवरीथिंग बिकम्स ओल्ड, सब कुछ पुराना हो जाता है। अगर आपका फोन हो, आपका घर हो, आप स्वयं हो, आप देखें तो सब कुछ चीज़ें जो है काल के थ्रू जैसे जाता है तो पुराना हो जाता है। तो यहाँ पे परम पूज्य जो भक्ति चारू स्वामी महाराज बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं कि जो जन्म है, जीवन जो है, वो कितना सुंदर रूप से मतलब ऐसे कनेक्टेड है। कैसे अभी जैसे कोई शिशु जन्म लेता है तो जो ये आत्मा है वो शरीर के साथ उसका कनेक्शन बहुत कम रहता है। आप ऐसे देखोगे तो इतना सा कनेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो शिशु है उसको अपना शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है वो कुछ पता नहीं है ना। तो वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है उसे। लेकिन फिर जैसे ही उसका उम्र बढ़ने लगता है तो उनका जो कनेक्शन है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब यूथ होता है, तो जब जवानी जैसे बोलते हैं ना, उसमें उनका कनेक्शन एकदम परफेक्ट रहता है। अगर आप देखो तो जैसे आप देखते हैं ना कि वाइटैलिटी, जो इंद्रिय भोग करने का जो इच्छा सबसे प्रबल कभी रहता है यूथ में, है ना, जवानी में जैसे बोलते हैं। तो और उसके बाद कैसे है, जैसे और समय बीतने लगता है, जैसे टाइम और प्रोग्रेस करता है, काल आगे प्रोग्रेस करता है, तो वापस वो जो कनेक्शन है वो वैसे वैसे कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। और इवेंचुअली बुढ़ापे के बाद जो है वो आत्मा उस शरीर को बिल्कुल छोड़ के चली जाती है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर जो कनेक्शन है ये काल का कार्य है ना। काल जो है वो कनेक्शन करवाता है शरीर का आत्मा के साथ, और वही जो है शरीर का आत्मा से कैसे बोलते हैं ना, छुड़वा भी देता है कनेक्शन। तो यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल दिया गया है कि काल कौन है? कोई बता सकता है? काल जो है, हम जब महाकाल बोलते हैं, है ना, ये काल कौन है? भगवान। यस, ही इज एन एक्सपांशन ऑफ द लॉर्ड, राइट। यहाँ पे बताया गया है कि जो काल जो है वो है संकर्षण के एक्सपांशन, राइट। जो संकर्षण कहाँ से, किन के एक्सपांशन है? संकर्षण जो है आध्यात्मिक जगत में बलराम जी के डायरेक्ट एक्सपांशन है। तो जो काल है वो संकर्षण के एक्चुअली एक्सपांशन है। तो इसके लिए वो जो है बहुत शक्तिशाली है। तो आप देखिए कि काल जो है इस भौतिक जगत में सब कुछ मैनिफेस्ट भी करता है, मतलब सब कुछ उत्पन्न भी करता है और सब कुछ नाश भी कर देता है। और अगर भौतिक जगत में काल न हो तो भौतिक जगत का अस्तित्व ही नहीं है, है ना।
अगर आप देखो, वैसे भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें जो है काल के साथ चलता है, और काल जैसे खत्म हो जाए तो मतलब काल के साथ वो खत्म भी हो जाता है। तो काल अगर ना हो तो भौतिक जगत का अस्तित्व ही नहीं। तो यहाँ पे चार चीजें बताए गए, चार एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। कौन बता सकता है यहाँ पे जो परपट में प्रभुपाद जी ने चार एस्पेक्ट्स बताया है काल के, क्या है हर एक व्यक्ति के जीवन में जो होता है, क्या है वो चार एस्पेक्ट्स? जरा रोग, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि यस, जन्म जन्म, जरा, मृत्यु व्याधि और मृत्यु, है ना? मृत्यु। करेक्ट। तो जो हर एक जो जीव है वो इस भौतिक जगत में एक शरीर के साथ जन्म लेता है ना? थोड़ा कैसे बुढ़ापा आता है, फिर बीमारी आता है, और फिर इवेंचुअली जो मृत्यु हो जाता है। और ये सब जो है एस्पेक्ट है मटेरियल वर्ल्ड में काल के। तो अल्टीमेट कंसिडरेशन ऑफ टाइम इज डेथ, नॉट ओनली ओल्ड एज। तो अगर आप देखा जाए ऐसे, तो जो अल्टीमेट कंसिडरेशन मतलब जो काल का जो अंतिम स्वरूप है हमारे लिए, वो बुढ़ापा ही नहीं है, मृत्यु भी है ना? हमारे लिए जो है काल का अंत, हम जैसे बोलते हैं ना, हम हिंदी में कभी बोलते हैं हमारा समय आ गया, या तो हमारा समय खत्म हो चुका है। उसका मतलब क्या है कि आप हमारा जो है मृत्यु आ चुका है, या हमारा अभी बुढ़ापा आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, जैसे माता जी ने बोला, सुबह अहिंगोला माता जी ने, कि जो काल है ये जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो कोई मुझे बता सकता है भगवत गीता के कौन से श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि काल जो है मेरा स्वरूप है? खाली श्लोक का एक दो लाइन अगर बता सकते हैं तो फिर वो अच्छा रहेगा। 10th चैप्टर। सॉरी माता जी, आपका है ना वॉइस ब्रेक हो रहा है तरंगा माता जी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, श्लोक नंबर तो प्रभु जी याद नहीं है। चैप्टर 10 है, हम कालो अस्मि करके, जब प्रभु जी भगवान कृष्ण ने बताया। देखती हूँ मैं ढूंढती हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो कालोस्मी, उसके बाद जो है एक लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताते हैं? कालोस्मी लोका, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ। कालोस्मी लोक का क्षय कृत। तो भगवान क्या बोलते हैं? टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, राइट? मैं काल हूँ और मैं जो है सब कुछ खत्म करता हूँ, सब कुछ, सब चीजों का अंत जो है वो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली परपट में श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि पर्पस क्या है, रियल पर्पस ऑफ टाइम क्या है। अगर आप देखा जाए तो जो हमारा जीवन है, ठीक है, अभी यूथ, अगर आप जवान हो तो आपका जो ये प्रबल इंद्रिया इंद्रिया जो है बहुत प्रबल है, तो यू विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टू हाउ डू से सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग, आपको वो भी समझना चाहिए कितने समय तक ये चल सकता है। और फिर जब ये काल चला गया आपका यूथ का, तो आप जब बुढ़ापा आता है, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, देयर आर फूलिश पीपल दे डोंट इवन बिलीव कि मैं बूढ़ा हो सकता हूँ करके, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे मैं बूढ़ा हो नहीं सकता, चलो वापस जवान होने का कोशिश करें। तो अलग अलग गोली लेते हैं, अलग अलग दवाई लेते हैं अपने अपने आप को वापस जवान बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे एक बहुत सुंदर कथा भी आता है, अगर आपको याद हो, आई थिंक दिस इज कोटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने एक बार प्रश्न पूछा था। एनीवन रिमेम्बर्स? वो प्रश्न ये था कि जी प्रभु आपके जी। लिए what ये is सबसे what is most surprising and overwhelming? करेक्ट, ये व्हाट इज द मोस्ट आश्चर्यचकित करने वाली चीज क्या है आपके लिए इस पूरे जीवन में? तो और युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया था, कौन बता सकता है? मैं बता माता जी, गिव एवरीवन आंसर, गिव Okay, एवरीवन चांस टू okay, आंसर। okay. प्रभु जी और उन्होंने प्लीज, बोला, हाँ हाँ ये जस्ट रेज योर हैंड्स अप बिकॉज उन्हें तो पता नहीं चलेगा कौन ओके, बोल रहा है। यस दिशा माता जी प्लीज। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि सबको पता है कि हमारी मृत्यु आने वाली है, बट कोई भी इस बात को नहीं समझता कि वो मृत्यु उन्हें भी आ सकती है, उन्हें भी आने ही वाली है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। करेक्ट। यस, क्योंकि हर एक समय, मतलब हर एक कैसे बोलते हैं ना, एवरी मोमेंट, हर एक क्षण में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मृत्यु हो रही है, हमारे आजू बाजू में लोगों की मृत्यु हो रही है। कई टाइम तो ऐसे भी होता है कि हम खुद स्मशान में जाते हैं, है ना, शमशान में जाकर आते हैं, लेकिन हम अपने आप के लिए सोचते हैं कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारी मृत्यु कभी नहीं होने वाली, है ना। सो दैट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। तो यहाँ पे जो ये बताया गया ना कि फूलिश पीपल, यहाँ पे एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद जी ने बोला है कि दोज हु आर इनसेन, फूलिश भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो पागल है, लिटरली दोज हु आर इनसेन सिंपली डू नॉट केयर फॉर डेथ नॉर डू दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ। तो उनको तो ये चीज, सब चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि व्हेन वी गेट ओल्ड वी कांट एंजॉय, देन व्हाई
वाई कांट वी कंसिडर व्हाट्स नेक्स्ट। एक प्रश्न बन जाता बैठता है ना कि जो व्यक्ति अभी बुढ़ापे के पास आ गया है, यहाँ पे परम पूज्य कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज भी बोलते हैं कि व्यक्ति को सोचने के लिए वक्त मिलता है ना, जब आप बुढ़ापे पे आते हैं, बुढ़ापे के टाइम पे आते हैं, तो उनके सोचने के लिए टाइम मिलता है कि अरे मैंने क्या किया अपने जीवन में और मुझे क्या करना चाहिए अगला, नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट दैट विल हेल्प मी, राइट। ये एक नेचुरल प्रश्न है। तो यहाँ पे भी उत्तर दिया है प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये प्रश्न रहता है ना कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, राइट। तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सोचेगा? बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि मेरे लिए जो है अल्टीमेट रीजन कॉज है वो क्या होगा, राइट। जैसे अभी समझ लीजिए, आप अगर सोचते ऐसे तो व्यक्ति जब अभी हम जब सब जॉब कर रहे हैं तो सबके दिमाग में ऐसे आता है ना प्रश्न कि ठीक है अभी मेरा जॉब है, मुझे अच्छा मतलब सैलरी मिल रहा है, तो हो सकता है लेकिन फ्यूचर में हो ऐसा कि मेरे पास जॉब ना हो या फिर ऐसा सिचुएशन है, तो लेट्स सेव फ्रॉम नाउ, है ना, या अभी से थोड़ा बचत करने की कोशिश करें। दैट इज इंटेलिजेंस, राइट। वो एक बुद्धिमानता है कि आप अभी से सेव करना शुरू करो। वैसे ही बुद्धिमानता क्या है एक व्यक्ति के लिए कि अगर मुझे पता है कि मेरा जो अंत गति है वो मृत्यु है ना। हर एक व्यक्ति का अंत गति जो है मृत्यु ही है, कुछ और तो गति होने वाला नहीं। जैसे अगेन मैंने वही सुना था एक सीनियर ड्यूटी से कि एक ही चीज का 100% रिकॉर्ड है। क्या है वो चीज? वो चीज है डेथ। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसका 100% रिकॉर्ड है, लेकिन एक चीज का 100% रिकॉर्ड है, वो है मृत्यु का। ऐसा कोई नहीं है जो बच सकता है मृत्यु से, है ना। और ये खास करके जब ये बुढ़ापा आता है तो ये टाइम जो है हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये जो है बुद्धिमानता ये है कि देन यू शुड हैव अ फोरसाइट को हिंदी में कैसे बोलते हैं? दूरदर्शिता, है ना। कि एक व्यक्ति का जो है एक विजन होना चाहिए। और ये विजन कभी आएगा? ये विजन जो है आप अपने जो नेत्र है, फिजिकल आइज है, उससे नहीं आएंगे। वो नेत्र जो है इंटेलिजेंस से आता है ना, कि आपको कभी कभी सोचना पड़ता है कि अरे मेरा अभी स्थिति ऐसे है, 10 साल के बाद मेरी स्थिति क्या होगी, या 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद मेरी स्थिति क्या होगी। ये जो है इंटेलिजेंस के आई से। तो ये जो है कैसे बोलते हैं ना, फोरसाइट, ये व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या है मृत्यु के, मतलब मेरा मृत्यु आने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए। और उससे भी जो बुद्धिमान है वो क्या सोचेगा कि अरे मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, है ना। मृत्यु तो ठीक है अभी आ जाएगा, लेकिन फिर मृत्यु के बाद मेरा क्या है, मेरा गति क्या है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से ये भी बताया गया है कि जो कुछ लोग रहते हैं वो मृत्यु के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। जैसे प्रभुपाद जी ने वहाँ पे बताया था ना कि द फुलिश इनसेन पीपल, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक और चीज़ यहाँ पे बताया था कि एक ऋषि भी थे हमारे इसमें जो एथिस्ट ऋषि माने जाते हैं अपने कैसे बोलते हैं ना वैदिक सिविलाइजेशन में। उनका एक ये भी आता है, श्लोक आता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पीबेत। तो बोलते हैं कि कौन देखा है अगला जन्म क्या आने वाला है, सब कुछ तो नष्ट हो जाएगा। तो अभी अगर आपका मौका मिले तो आप कर्ज ले लो, ऋण ले लो, लेकिन घी पियो, राइट। तो मतलब ऐसा मेंटालिटी हो जाता है अगर आप सोचते नहीं हो, अगर आप भक्त नहीं हो, या फिर आपका एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा क्या गति है। तो अभी हम ये सब सुनने के बाद हमारे लिए एक प्रश्न आता है कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, मुझे कोई बता सकता है कौन? मतलब हैंड्स रेस कीजिए, फिर हिंगुला माता जी आपको अनम्यूट करने के लिए बोल सकते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसका जो है क्या अल्टीमेट गोल रहेगा, या क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगा, क्या समझ रहेगी उनकी। इस हिंगुला माता जी आप कॉल कीजिए तो लोग वाह माता जी बताइए आप। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए फिर वो प्रेरित होगा। यस, ओके। और कोई उत्तर देना चाहेगा? सुधरंगा माता जी। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि वी लाइक टू फॉलो द स्पिरिचुअल मॉडल, आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है बड़ा। यस यस। तो अभी हाँ राइट, ये दिस वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। संकल्प माता जी ने बताया जो
भगवान के शरण लेना ये बुद्धिमत्ता रहेगी, है ना। भगवान क्या कैसे बोलते हैं भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ो, ये सब टेंशन छोड़ो और आप मेरी शरण में आ जाओ। सॉरी। तो आप मेरी शरण में आओ, ये जो बात जो है ये सरेंडर करो, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो शॉर्ट टर्म सोच रहा है, कोई उससे थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहा है, उससे लॉन्ग टर्म सोच रहा है, लेकिन जो अंततोगत्वा मतलब जिसका इंटेलिजेंस परफेक्ट है, तो वो क्या सोचेगा कि अरे ये सब छोड़ो, क्या होगा, ये अभी समय में क्या होगा, अगले समय में क्या होगा, ये सब क्या सोचने बैठना है। हम भगवान की शरण लेते हैं, और भगवान की शरण में अगर हम एक बार चले गए तो फिर हमें और कोई चीज़ों के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो दैट इज़ द इवेंचुअल कंक्लूजन। तो यहाँ पे जो फूलिश कंक्लूजन जो बताया गया है, जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि लोग जो है अज्ञानी भी है और मूर्ख है, मूर्ख भी नहीं, इंसेन है, पागल है। उनका जो थिंकिंग कैसा रहता है, एक चोर के जैसा है। जैसे वो चोर अगर चोरी करे और वो सोचे कि अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चोरी करूंगा, है ना, मेरे को चोरी करना है, मैं चोरी करूंगा, तो उसका जो है एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा अगर व्यक्ति चोरी कर रहा है और बिना सोचे कि उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या एंड रिजल्ट होगा? यस यस सिंगुला मत जी, He'll be punished. करेक्ट, यस, उनको पनिशमेंट प्राप्त होगा, है ना। यस, जेल में जाएगा या पनिशमेंट प्राप्त होगा। तो ये जो है इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जब यही चीज वो सोचेगा तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम जो है, मुझे जेल में जाना पड़ेगा या तो मुझे अधिकारी जो पुलिस है वो पकड़ कर लेकर जाएंगे। तो ये जो है, ये बात जो है सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही सोच सकता है। तो यहाँ पे जब श्रील प्रभुपाद जी जो पहला श्लोक बताते हैं चैतन्य चरितामृत के, कैसे बताया हो, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यचे नाचाया से ताइचे करे नृत्य। तो यहाँ पे जैसे उनके ट्रांसलेशन में एक्चुअली ऐसा आता है कि भगवान सिर्फ एक है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और सारे जो है आर सब भृत्य, भृत्य का अर्थ जो है संस्कृत में, भृत्य का मतलब है सारे जो है सेवक है उनके। और ये जो है जिस प्रकार भगवान कृष्ण हमें नचाते हैं, जो सेकंड लाइन जहाँ पे यारे याचे नाचाय से ताइचे करे नृत्य, भगवान कृष्ण हमें जिस प्रकार नचाते हैं उसी प्रकार हम लोग सब नाचेंगे। दैट इज द कंक्लूजन। कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है ना, ही नोज एवरीथिंग। और भगवान के हिसाब से भगवान जिस प्रकार हमें स्थिति में डालेंगे उस प्रकार से हम लोग नाचेंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि लोग कभी कभी सोचते हैं कि अरे क्या है, कौन देख रहा है, चलो कर लेते हैं, थोड़ा उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, या फिर कोई बुरा काम है, कार्य जो है ना वो कर लेते हैं, किसको पता चलेगा। तो यहाँ पे वही सुंदर रूप से बताया है कि भगवान कृष्ण है और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है ना, परम पुरुषोत्तम भगवान है। और वो भले ही अगर डायरेक्टली कुछ कार्य ना करते हो, उन्होंने ऐसे इतने एजेंट्स रखे हैं ना, जो देवी देवता है। आप ऐसे समझो कि मैंने कुछ किया है और कोई मुझे देख नहीं रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इतने सारे देवी देवता है जो आपके हर एक कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं, है ना। आप जो गलत कार्य कर रहे हो, सही कार्य कर रहे हो, हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। और अंत में जब आप मृत्यु आ जाएगी आपकी, तो यही जो देवी देवता, भगवान को आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर रूप से परफेक्ट सिस्टम सेट किया है कि यही देवी देवता जो है वो आपके अगेंस्ट जो है। एक्चुअली आपने ये सुना रहेगा कि जब आपकी मृत्यु आती है तो आप जब यमराज के पास आपको ले जाया जाता है, और जो यमराज जी के जो असिस्टेंट है उनका नाम क्या है, कौन बता सकता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जो है उनके पास आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा रहता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, पूरे जीवन का लेखा जोखा। और जैसे यहाँ पे कोर्ट्स में कैसे होता है कि कोई आर्ग्यूमेंट देता है ना, अरे रे ये तो मैंने नहीं किया, ऐसे मैंने नहीं किया, अगर आपने बोल दिया तो फिर यमराज जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, वो देवता को बुलाओ। वो समय पे वो देवता देख रहे थे आपको, तो वो देवता आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं तुमने तो ये किया था, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा तुमने ये समय पे ये किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। फिर आपके पास कोई डिफेंस नहीं है उस चीज के लिए, है ना। तो क्योंकि उनका जो ये नियम है वो परफेक्ट है, और उन्होंने जो आपके लिए अगेंस्ट जो आपका कैसे बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट किए, वो भी परफेक्ट है। तो इस चीज से तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने भगवान का नियम अगर आपने तोड़ा है तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। 1942 में एक बड़ा फैमिन आया था। फैमिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? फैमिन जैसे दुष्काळ क्या बोलते हैं माता जी? दुष्काळ ना
सूखा दुष्कार, सूखा, हाँ। सूखा सूखा, करेक्ट। तो ये जो था दुष्काल या सूखा जो आया था, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड था, क्योंकि तभी वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि जो है इंडियंस जो है वो उस आर्मी में पार्ट ले। तो इंडियंस तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैं हम तो नहीं पार्ट लेंगे इस लड़ाई में। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने सारे जो ग्रेन्स थे, जितने अनाज थे, उसको सब जला दिए और आर्टिफिशियली एक फैमिन क्रिएट कर दिया, सूखा क्रिएट कर दिया। और ऐसा सिचुएशन आ गया कि लोग भूख से मर रहे थे वहाँ पे बंगाल में। आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, बंगाल फैमिन ऑफ 1942। लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन शिल प्रभुपाद जी इस पूरे कैसे ना कथा में एक चीज़ पे बहुत जोर देते हैं। अगर आप सुनोगे उस दुष्काल के टाइम पे, दुष्काल जो समय आया था, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने कभी कोई कैसे बोलते हैं लूट नहीं किया था बंगाल में। आप कोई भी इंसिडेंट नहीं सुनोगे जहाँ पे लूट हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, दुकान को तोड़े जा रहे हैं, सब चोरी किया जा रहा है। क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्यों हुआ? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं क्योंकि लोगों को पता था कि जो है अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मुझे उसका ना आगे जाकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो लोग इतने, वैदिक सिविलाइजेशन का ये खासियत है कि लोग इतने मतलब जानकार थे इस वेदों के बारे में कि वो सोचे कि मैं भूख से मर जाऊं लेकिन मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। तो ये खासियत है वैदिक सिविलाइजेशन। अगर आपको वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में अगर ज्ञान रहेगा ना, तो लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, अगर मेरा स्थिति ये जन्म में खराब है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तपस्या कर लूंगा, अगले जन्म में मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं गलत कार्य तो नहीं करूंगा। वेदों के अगेंस्ट जाकर मैं चोरी, डकैती, ये सब चीजें तो मैं नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी इतने सुंदर रूप से समझा रहे थे। और इसका जो दूसरा पहलू है, अगर आप समझने का प्रयास करें कि अगर आपने चोरी कर भी ली है ना, और आपने समझ लिया कि अरे कोई पकड़ा तो नहीं मुझे, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई पढ़ा भी नहीं, लेकिन अगर आप जानकार हो वेदों के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो एक्चुअली परम पूज्य भक्ति चारू महाराज इस बारे में भी बताते हैं कि आपका एक है ना स्पिरिचुअल क्रेडिट कार्ड होता है। आपके पास अभी भले जेब में ना हो, आपका एक डिवाइन क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पे आपने गलत कार्य किए ना तो वो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स आपके बढ़ते जाते हैं। और जैसे आप अच्छे कार्य करते हो, वेदों के आधार में कार्य करते हो, तो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स बढ़ने जाते हैं। तो आप मटेरियल वर्ल्ड में आप कभी चाहते हो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो नेगेटिव में जाए? नहीं चाहते हो ना। आप हमेशा चाहते हो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है पॉजिटिव में रहे। तो इसी प्रकार जो है लोगों का जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उनमें लोगों की ये मानसिकता थी कि भले ही कुछ भी गलत हो जाए, हम तो गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाकर यही चीज़ जो है हमें भुगतना पड़ेगा। और भले ही अभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा हो, ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है सुख भी आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो हमारा पूरा जो आधार है वेदों के ऊपर, ये चार चीज़ों के ऊपर है ना, धर्म अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है इनको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो वेदों के आधारित जो धर्म है ना, वो जब अगर आप कार्य करते हो तो आपको जो अर्थ प्राप्त होगी, उसी के लिए सब जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वैसा वाला अर्थ प्राप्त हो। दैट वाज द वैदिक सिविलाइजेशन, राइट। तो ये हम लोग क्यों समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम ये, वैसे तो ये टॉपिक जो है इसके बारे में बताया गया था ना, काल कन्या के बारे में, तो हम क्यों समझने का कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन, सेकेंड लास्ट लाइन में, फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड एज इज एन इम्पेटस टू स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। ये सिर्फ किसके लिए है? इंटेलिजेंट पर्सन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए है। तो इसलिए हम लोग ने ये बुद्धिमान का क्या अर्थ है इस समझने का प्रयास किया। तो लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। तो यहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें बताई गई। देखो, कृष्णा, भगवान कृष्ण जो है ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, ठीक है, और एवरी वन इज हिज सर्वेंट। जैसे अब वो श्लोक जो बताया गया था ना, चैतन्य चरितामृत, आर सब भृत्य, सब सेवक हैं उनके। तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है हम एक सेवक के रूप में भगवान की सेवा करें। तो यहीं पे जो है यवन राज जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके पास है, एवरीथिंग दैट ही हैज शुड बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज प्लेजर। भगवान है, उनकी खुशी के लिए और भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब काल कन्या यवन राज के पास आती है, उनके सामने आती है, उनको प्रपोजल देती है कि आप मेरे से विवाह कीजिए, तो यहाँ पे वो लिखा गया ना, यहाँ पे लास्ट
कैसे ट्रांसलेशन में बताया गया, द किंग ऑफ यवनास बिगैन टू स्माइल एंड डिवाइज अ मीन्स फॉर एग्जीक्यूटिंग हिज कॉन्फिडेंशियल ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोविडेंस। तो यहाँ पे वही सुंदर रूप से तो वो सोचने लगते हैं कि कैसे मैं काल कन्या को भगवान के सेवा में लगाऊं। तो वो ये सोचने लगते हैं, फिर कैसे सोचते हैं कि जो ये काल कन्या है ना, इनको मैं ना सब जगह भेजूंगा। आप आगे पढ़ेंगे तो मैं अभी आपको सीक्रेट आउट नहीं करना चाहता। आगे के श्लोकों में ये भी बताया गया है कि जो भगवान ये अपने यवनराज है, वो भगवान की सेवा के लिए काल कन्या को सब जगह भेजना चाहते हैं, है ना। सब जगह भेजेंगे तो क्या होगा कि जैसे व्यक्ति बुढ़ापे के पास आएगा तो वो सोचने लगेगा कि अरे मेरा समय खत्म होने आया है ना, तो अभी मुझे अगला कार्य क्या करना चाहिए। तो ये जो है भगवान की बहुत बड़ी सेवा है जो काल कन्या और यवनराज कर रहे हैं, है ना। तो अ प्योर डिवोटी विल ऑलवेज थिंक ऑफ हाउ ही कैन एंगेज एवरीवन इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो ये जो है एक कंक्लूजन है कि यवनराज, अगर आप सोचोगे जैसे अभी यवन, कोई बता सकता है यवन का मीनिंग क्या है? द वर्ड यवन। भय, सॉरी माता जी, प्रभु जी क्या भय, बोला? भय, नहीं, यवन। डर, यवन। अच्छा, जो यवन राज की बात नहीं कर रहा, तो शब्द जो यवन है उसका अर्थ क्या है एक्चुअली यहाँ पे इसमें आगे के पीछे के श्लोक में भी बताया गया। यवन बेसिकली मीन्स ग्रीक्स। अगर आपने पढ़ा हो, ग्रीक्स जैसे बोलते हैं ना, यूरोपियंस, ग्रीक्स, जो वहाँ के जो राजा है उनको यवन बोला जाता है। तो एक्चुअली उसका वर्ड का ट्रांसलेशन संस्कृत में लिटरली होता है ग्रीक्स के लिए। तो ये जो है राज्य यहाँ पे ऐसे बोला गया है, और खास करके ऐसे बोलते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं करते उनको यवंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे यवन राज यहाँ पे बताया गया है, उनका भी एक राजा है जो भक्त है ना, और वो भगवान की सेवा करना चाहता है। और वो ये जो काल कन्या है, अगर आप भारी दृष्टि से देखें तो अरे बुढ़ापा किसको पसंद है ना, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा आए। लेकिन ये यवनराज भी सोच रहे हैं कि कैसे मैं काल कन्या को भगवान की सेवा में लगाऊं, और वो कोशिश करते हैं कि सारे लोगों के बीच में भेज दूंगा उनको, ताकि किसी ना किसी समय पे लोगों को ये याद आएगा कि मेरा जो है समय समाप्त होने आया है ना, और मुझे भगवान की सेवा में लगना है। और खास करके बुढ़ापे का मीनिंग जो है, एक्चुअली हमने ये पहले के लेक्चर्स में भी सुना है। बुढ़ापे का अर्थ क्या है? कौन बता सकता है कि बुढ़ापा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड एज? सावधान रे, भगवान का शरण में जाओ। यस, ये तो बजने लगता है। वैसे तो हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। खास करके कैसे ना प्रहलाद महाराज तो बताते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो, है ना, बचपन से शुरू करो, आप बुढ़ापे के लिए वेट मत करो। वो तो सावधान बचपन से ही करते हैं। लेकिन बुढ़ापे का अर्थ ये बोला जाता है कि जिसका मृत्यु नजदीक है वो बुढ़ा, राइट। बुढ़ापा का लिटरल मीनिंग है जिनका मृत्यु नजदीक है वो बुढ़ापा है ना। तो आप मुझे प्रभु जी, यस माता जी, सनसेट ईयर्स, या सनसेट ईयर्स, राइट। बट अगर आप सोचे गहराई से इसके बारे में, हम में से कौन है जो बूढ़ा नहीं है? किसको पता है कि हमारा मृत्यु नहीं आने वाला है अगले क्षण? एग्जैक्टली। तो टेक्निकली हम सब बूढ़े हैं। तो हमें तो पता नहीं है हमारा ये कभी आने वाला, काल कभी आने वाला है, हमारा समय कभी समाप्त होने वाला है ना। तो हम सब बूढ़े हैं। तो ये जो ज्ञान है यहाँ पे जो बताया गया, हम सबके लिए, हम सबको, जैसे अभी संकल्प माता जी ने भी बताया ना, सावधान रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए, है ना। ये जो सावधानी का जो वार्निंग सिग्नल है वो हम सबके लिए ना। तो हम सबको अच्छे से भक्ति करना है, क्योंकि हम नहीं डिफाइन कर सकते बूढ़ा कौन है। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है काफ़ी एज में ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उनके और साल है, और बहुत जो यंग रहता है वो कभी कभी चल बसते हैं, है ना। तो यू कैन नॉट से कि अरे ये जो व्यक्ति है बूढ़ा है और ये व्यक्ति बूढ़ा नहीं है। हर एक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं बूढ़ा हूँ और मुझे अब भी सावधान रह के अच्छे से भक्ति करना चाहिए। सो आई थिंक दैट वॉज मोर और लेस द जस्ट आज के श्लोक के बारे में। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।